कीर्तन हो रही थी। संत लोग कीर्तन कर रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो एक बालक अपनी माँ के साथ आया कीर्तन में। जब उसने कीर्तन को सुना तो अपनी माँ का आंचल पकड़ के कहा, माता जी एक बात बताएं। बोले हाँ। तो राम जी तो काले थे, तो कीर्तन होना चाहिए था कारे राम 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 करे करे, कारे कृष्ण 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 करे करे। लेकिन ये कारे राम के जगह ये हरे राम काहे हो गए जी। माता जी ने समझाया कि बेटा राम जी तो काले ही थे ये काले, लेकिन जब किशोरी जी की छाया इनके ऊपर पड़ी तो किशोरी जी इतने सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं। अरे सबकी छाया काली होती है, लेकिन किशोरी जी इतनी सुंदर हैं कि इनकी छाया काली नहीं है बल्कि हरी। और ये राम जी के ऊपर इनकी छाया पड़ गई तो तब से राम जी हरे हो गए, इसलिए कीर्तन हो गया हरे राम 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 हरे हरे। तो सखियों ने कहा किशोरी जी के सामने इनको करो। तो किशोरी जी के सामने कैसे आएंगे ये? बोले किशोरी जी जाती हैं पुष्प वाटिका में, तो इनको कहो पुष्प वाटिका में आओ। तो एक सखी बोली पागल हो गई हो क्या? अरे इनके बाप का नाम ले रहे हैं, इनकी माँ का नाम ले रहे हैं, ये देख ही नहीं रहे हैं। और जब हम इनसे जोर से चिल्ला के कहेंगे सुनो जी सुबह पुष्प वाटिका में मिलना हम आएंगे, तो ये सुने चाहे नहीं सुने जनकपुर के लोग सुनेंगे और एक बार हमारे तरफ देखेंगे और जो उचक्के रहेंगे वो सीधे जनकपुर के वाटिका में सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। तो ऐसा करके इनको बताओ कि ये समझ भी जावे कि सुबह बुलाया गया है और यही समझें, कोई और नहीं समझे। तो कैसे? बोले सुंदर हैं और साथ में शकल के साथ साथ अकल है इनकी या नहीं, इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। कैसे? तो बोले सुबह सुबह खिलने वाले फूल इनके ऊपर फेंको, मानो संकेत होगा कि मिलना है हमसे। तो सुबह मिलना कहाँ? जहाँ ये फूल खिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं वहां आना, लेकिन कब? जब ये फूल खिलते हैं तब आना। यानी सुबह सुबह ये फूल खिलते हैं, फूल वाटिका पुष्प वाटिका में आना। तो राम जी के ऊपर जैसे ही हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। तो राम जी समझ गए थे किस समय पर बुलाया गया हमें, इसलिए बाबा लिखते हैं समय जाने गुरु आय सुपाए, समय जाने गुरु आय सुपाए, समय जाने गुरु आय सुपाए, समय जाने गुरु आय सुपाए। लेन प्रसून चले दो भाई, 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 समय जाने गुरु आय सुपाए, समय जाने गुरु आय सुपाए, समय जाने गुरु आय सुपाए। समय जान करके श्री राघवेंद्र सरकार आते हैं पुष्प वाटिका के द्वार पर। अब अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि चलें सरकार आगे। राम जी बोले रुको। क्यों? बोले हम पुष्प वाटिका में प्रवेश करने से पूर्व जो इस बाग के मालिक हैं, जो माली हैं, उनकी अनुमति ले लेंगे, उनसे पूछ लेंगे, उनका आदेश ले लेंगे, तब हम जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें आदेश लेने की क्या जरूरत है? अरे हम राजकीय अतिथि हैं, हम महाराज विश्वामित्र के साथ आए हैं और पूजन के लिए पुष्प लेने हैं, तो इसमें आदेश लेने की क्या जरूरत है?
भगवान ने कहा पूजन के लिए पुष्प लेने हैं, इसलिए तो और जरूरत है आदर्श लेने की। देखो श्री राम का आदर्श, श्री राम का चरित्र कितना ऊंचा है। भगवान एक फूल भी उतारते हैं, फूल भी तोड़ते हैं तो कहते हैं पहले हम आदेश ले लेंगे तब, अनुमति ले लेंगे तब, बिना पूछे नहीं लेते। श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है, यानी कुछ भी लेना हो किसी का तो जब तक उससे अनुमति नहीं ले लेवे, जब तक उनसे पूछ नहीं लेवे, तब तक नहीं लेवे। और आजकल के कुछ धूमकेतु आपके घर में आपने फूल लगाए ना तो आपके घर में जबरदस्ती घुस जाएंगे, अब फूल तोड़ लेंगे। और अगर आप कहोगे फूल क्यों तोड़े तो वो दिन दूर नहीं कि आपका माथा भी फोड़ देंगे। और कुछ धूमकेतु तो आजकल ऐसे पैदा हो गए हैं जब बैंक के ताले भी तोड़ने लगे। श्री राम जी कहते हैं पहले हम आदेश ले लेंगे तब पुष्पों का चयन करेंगे। ठीक उसी समय माली आ गया। मालिनी से भगवान ने पूछा हम पुष्प लेना चाहते हैं, हम जाएं? लक्ष्मण जी ने तो सोचा था कि कहेगा माली धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे, हम कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। लेकिन माली ने कहा खबरदार जो अंदर गए। हे भगवान, ये जनकपुर के माली भी खबरदार भगवान को कहते हैं। लक्ष्मण जी को लगा अब खबरदार भी सुनना बाकी था क्या? क्यों जी, क्यों नहीं जाने देना चाहते? माली ने कहा सरकार आप बिल्कुल मत जाओ। क्यों? बोले आप जाना क्यों चाहते हो? बोले दल फूल लाना है। तो माली ने कहा कि दल फूल उतारना है, फूल लेना है तो हम काहे को हैं, अपन काहे को है? जा करके अभी जाता हूँ मैं, अपन लेकर के आता हूँ, अभी जा करके लाता हूँ पुष्प। राम जी ने सोचा अगर माली जी चले जाएंगे तो कैसे काम बनेगा। सखी ने जो कहा इसलिए नहीं, कहते नहीं हमें ही जाना है क्योंकि पूजन के लिए पुष्प लेना है। माली ने कहा सरकार बिल्कुल नहीं। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनते सुनो। दल फूल उतारी हम लई हो, राम जी बिनते सुनो। दल फूल उतारी हम लई हो, राम जी बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनते सुनो। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण जी, कोमल चरण जी, कोमल चरण। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। पंखुरी पायन गड़ जई है, राम जी बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनते सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो,
माली ने कहा सरकार जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। भगवान ने कहा कौन सी दिक्कत? माली कहता है सरकार हमने संतों के मुख से सुना क्या कि दुनिया में सबसे कोमल है कमल, कमल से भी कोमल है कमला, और कमला से भी कोमल है कमला के हाथ, यानी लक्ष्मी जी के हाथ। लेकिन वो लक्ष्मी जिनके हाथ बड़े कोमल कोमल हैं, उन कोमल हाथों से जब आपके पैर को वो दबाती हैं तो आपके पैर इतने कोमल हैं कि आपके पैर में लाल लाल दाग बन जाते हैं। ठाकुर जी के पैर इतने कोमल हैं, पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम, जैसे स्पर्श करती है ना तो फिर लाल लाल दाग बन जाते हैं। इतने कोमल पैर हैं आपके, और इन कोमल पैरों से चलोगे तो चुभेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कांटे? अरे राजा जनक का इतना नाम और बगिया की ये दुर्दशा कि बाग में कांटे फैले हुए हैं, व्यवस्थित नहीं है बाग क्या? माली ने कहा सरकार कांटे नहीं चुभेंगे। बोले तो रास्ते में पंखुड़ी गिरे हुए हैं फूलों के, और वो पंखुड़ी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। राम जी ने कहा ठीक है हमें चुभेंगे ना, अरे ये तो पशुपाच्छादित मार्ग है, अगर कंटका किरण मार्ग भी होता तो गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के सेवा के लिए अगर हमें कंटक पर भी चलना पड़े तो हमें मंजूर है। गुरुदेव के इतने महत्व को भगवान ने बताया कि गुरु की सेवा के लिए अगर कंटका किरण मार्ग पर भी चलना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, ये तो पुष्पाच्छादित मार्ग है, मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है ना? माली ने कहा सरकार हमें भी तकलीफ है। क्या? बोले हमने सुना है। क्या सुना? बोले आपके पैरों में बहुत बड़ा जादू है। क्या जादू है भाई? बोले अगर पत्थर पर भी पैर पड़ जावे तो पत्थर में से नारी प्रकट हो जाती है। भगवान ने कहा तो हम पैर से थोड़े ना फूल तोड़ेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि हम उलट जाएंगे और उलट करके पैर से फूल तोड़ेंगे, अरे हम तो हाथ से तोड़ेंगे। माली ने कहा यही तो हम कहना चाहते हैं कि अगर पैर में इतना बड़ा जादू है तो हाथ में कितना बड़ा कमाल होगा। जब पैर से पत्थर से नारी निकलती है तो ये तो हाथ है, फूल से तो तुरंत नारी निकलेगी। भगवान ने कहा अरे भैया वो तो पत्थर शाप के वशीभूत थी इसलिए नारी बन गई ना। माली ने कहा क्या गारंटी है कि ये फूल शाप के वशीभूत नहीं है? भगवान ने कहा तो एक काम करो, एक प्रयोग कर लो। क्या? बोले एक फूल को छूते हैं, अगर वो नारी बन गई तो दूसरे फूल को नहीं छुएंगे, बच जाएगी ना तुम्हारी बगिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। माली ने कहा महाराज अभी भी दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है? सुनिए, आप फूल लेने जाएंगे बागीचे में? बोले हाँ। पूजा के फूल लेंगे ना? बोले हाँ। हाथ तो जरूर धोएंगे? बोले हाँ जी हाथ तो धोएंगे, हाथ तो धोना ही पड़ेगा। तो हाथ धोने के लिए आप तालाब में जाएंगे? बोले हाँ। तो तालाब की जो सीढ़ियां हैं वो भी पत्थरों की है, और आपके पैर अगर पड़ गए उन पत्थरों पे तो सारी सीढ़ियां पत्थर की, वो नारी बन करके चली जाएगी। अरे बाग के फूल गायब हो जाएंगे तो राजा जी को जवाब दे सकता हूँ कि झड़ गए या जो हो गए, लेकिन पत्थर ही सीढ़ियां ही गायब हो जाएगी तो राजा जी को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा कि मैं रक्षा नहीं कर पाया? अरे मुझे तो नौकरी से निकाल देंगे, वो नौकरी हमारी चली जाएगी महाराज, इसलिए नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुम्हारे यहाँ तो समस्या ही समस्या है, समस्या का समाधान है कोई? माली जी ने कहा हमारे जनकपुर में अगर कोई समस्या आती है तो हर समस्या का एक समाधान। क्या? बोले हम लोग किशोरी जी की जय जयकार कर लेते हैं, हर समस्या से मुक्ति मिल जाती है। आप भी जय जयकार करो। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब कर लीजिए जय जयकार। अरे सीता जी की जय जयकार रोज तो हृदय से करते हैं, आज प्रत्यक्ष रूप से कर लीजिए। भगवान ने कहा अभी मिले नहीं है, ब्याह नहीं हुआ है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा हम कर लेते हैं। बोले करो। तो लेकिन सूर्यवंशी होकर के, रघुकुल के होकर के निमकुल की कन्या का जय जयकार करोगे?